आज मैं आपके साथ धनिया, पुदीना, हरी मिर्चियाँ और लहसुन को बगैर फ्रिज बिजली के महफूज करने के शानदार तरीके शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी नहीं शेयर किए। अब आप 6 माह या फिर 1 साल तक बगैर फ्रिज बिजली के इन्हें महफूज कर सकते हैं और ना ही ये गले सड़ेगा और ना ही इनका टेस्ट खराब होगा। और अब आपको मार्केट से बार बार लाने की टेंशन भी नहीं होगी और इनके पत्ते जो होंगे ना तो पीले होंगे और ना ही खराब होंगे और इनका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। और जब भी आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे और ऐसा लगेगा कि आज ही अपने मार्केट से खरीद के लाएं, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट मिलेगा जब भी आप इसे इस्तेमाल करें। चाहे धनिया हो या फिर पुदीना, दोनों बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और इसके साथ शानदार किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। और औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि आपको वजन कम करने का भी एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो दिनों में आपके वजन को कम करेंगे। और ऐसी कमाल को शानदार किस्म की टिप्स होंगी जो औरतों ने अपने ख्वाब में भी देखी होंगी, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी कमाल की टिप्स होंगी जिनसे आपके हजारों रुपए की बचत होगी, बल्कि आपके बहुत से मुश्किल काम जो है वो आसान हो जाएंगे। अगर शोहर के दिल पे राज करना चाहती हैं तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे वर्ड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप जो है ऑयल से रिलेटेड है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी और साथ ही साथ आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की बोतल्स के अंदर हम लोग इस तरीके से ऑयल डालते हैं तो आधा ऑयल बाहर गिर जाता है और थोड़ा सा ऑयल अंदर जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह की बोतल को कट कर लेना है और सिंपली इसके ऊपर रख लेना है। ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि सारा का सारा ऑयल जो होगा बोतल के अंदर जाएगा, एक कतरा भी बाहर नहीं गिरेगा। तो मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि सारा का सारा तेल जो है बोतल के अंदर जा रहा है। इस तरीके से अपना बहुत सारा तेल गिरने से बचा सकते हैं और साथ ही साथ आपको क्या नाम है टाइम सेविंग होती है। अगर फर्श के ऊपर ऑयल गिर जाए तो उसे साफ करना हमारे बेहद मुश्किल काम होता है। तो आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा मीठा सोडा और हाफ टेबल स्पून चीनी और इसके साथ ही आपको कोलगेट। तो कोलगेट आप लोगों ने यहाँ पे व्हाइट वाला इस्तेमाल करना है। तो इतने कोई अमेजिंग और कमाल के आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, यकीन जाने कि आप लोग मेरे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और इसके साथ ही आपको चाहिए एक अदद लीमू, और लीमू को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से कट कर लेना है और हाफ लेमन को आप लोगों ने इस रेमेडी के अंदर इस्तेमाल करने से स्क्वीज कर लेंगे। तो लीमू जो होते हैं आपकी पुरानी से पुरानी मेल कुचल को फौरन से निकालता है। इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टीज होती है। इस रेमेडी के रिजल्ट्स इतने कमाल के, इतने शानदार से मिलेंगे, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ कितने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आपकी गर्दन जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुकी है या फिर ऐसा होता है कि हमारे अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, तो इसे फुल तौर पे व्हाइट करेगा। आपको मैं लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो लीमू के छिलके के ऊपर आप लोगों ने इस मिक्सचर को लगाना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसकी स्क्रबिंग करनी है। इतने ज़बरदस्त से रिजल्ट्स हैं। आपकी जमी जमी जो मेल होगी, जो कि सालों पुरानी मेल होती है, जो कि चिपक जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता, फुल तौर पर निकालेगा। तो इस रेमेडी के रिजल्ट्स देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, यकीन जाने कि ये ब्लैक गर्दन जो है ना फौरी तौर पे व्हाइट हो जाएगी। बस आप लोगों ने करना है कि 5 मिनट तक इसकी स्क्रबिंग करनी है। इसके बाद मैं आपको इसे साफ करके दिखाती हूँ। तो 5 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद 10 मिनट के आपने इसे लगा के छोड़ देना और 10 मिनट के बाद इसे क्लीन अप करते हैं। तो अभी आप लोगों ने करना है कोई भी पफ ले लें, इसे गीला कर लें और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से निकालना है। तो इस रेमेडी के रिजल्ट्स देख के आप लोग यकीन जाने के हैरान रह जाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने करना है कि हफ्ते में 1 से 2 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। आपकी गर्दन बिल्कुल व्हाइट एंड ब्राइट हो जाएगी। यहाँ पे आपको इसके कमाल के रिजल्ट्स दिखेंगे। तो पहले भी आप लोगों ने देखा था कि गर्दन जो थी वो कितनी ज़्यादा ब्लैक थी, लेकिन अब कितनी ज़्यादा व्हाइट हो चुकी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन से आपको बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ऐसा शानदार, ऐसा ज़बरदस्त सा वेट लॉस ड्रिंक बताऊंगी जिसके रिजल्ट्स देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो ये रेमेडी इतनी पावरफुल और इतनी ज़बरदस्त है, दिनों में आपके वजन को कम करेगा, बल्कि आपकी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। तो इसके लिए आपको चाहिए जनाब अदरक और साथ ही आपको चाहिए लीमू। तो 20 रुपये का आप लोगों ने अदरक लेना है, उसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लें और इस तरीके से आप लोगों ने इसे ड्राई कर लेना है। और साथ ही अपने लीमू का छिलका लेना है। एक लीमू को आप लोगों ने करना है कि उसके छिलके को निकाल लेना है, तो उसे भी आप लोगों ने बारीक बारीक कट कर लेना है। उसे भी इस तरीके से ड्राई कर लेना है, पंखे के नीचे ड्राई कर लें, चाहे धूप में ड्राई कर लें। तो अदरक और लीमू को इस तरीके से वॉश करना है, फिर अदरक को आप लोगों ने छिलके के साथ ही करना है कट कर लेना है। सिर्फ 1 दिन के अंदर ड्राई हो जाएगा। और इसके साथ आपको चाहिए 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून चाहिए अजवाइन और 2 टेबल स्पून आपको चाहिए जीरा। तो इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि हाफ गिलास लेना है पानी, उसे इस तरीके से गर्म कर लें और हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने इसका मिक्सचर लेना है और इसे अपने इसके अंदर डाल देना है। आप लोगों ने इस कावे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट आपने 1 से 2 मरतबा से बॉईल करना है। बस आपने देखना है कावे का कलर आ गया, इसे उतार के आप तो कावे को छानने के बाद आप लोगों ने निहार मुँह पीना है, इस कावे का इस्तेमाल करना है। निहार मुँह आप लोग नाश्ते से आधा घंटा पहले इस कावे का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने नाश्ता करना है और रात को आधा घंटा खाने के बाद आपने इस कावे का इस्तेमाल करना है। तो रात को खाना खाने के बाद जब आप इस कावे को पी लेंगे तो फिर आप लोगों ने सुस्ती नहीं करनी,
तो लम्हे नहीं पड़ा मतलब कि आप लोगों ने सुस्ती नहीं दिखाना है, थोड़ा सा चहलकदमी करना है। ये मतलब ये कहवा पी लें, साथ साथ घर का थोड़ा काम कर लें, थोड़ी बहुत सी वॉक कर लें और कोल्ड ड्रिंक को आप लोगों ने अवॉइड करना है। चावल को थोड़ा सा कम खाना है और इसके साथ कोशिश करें और मीठे को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। इससे आपका वजन जो दिनों में कम होगा। यकीन जाने इस कहवे के बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट्स हैं। तो 1 मंथ में आपका 6 से 7 kg जो होगा बिल्कुल वेट लॉस हो जाएगा। इस कहवे के बहुत ही शानदार से रिजल्ट्स हैं। यकीन आए तो आजमा के जरूर ट्राई कीजिएगा। 10 दिन का मैंने आपको मिक्सचर बना के दिखाया है। तो अगेन आप लोग इस मिक्सचर को दोबारा से बना सकते हैं। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फिटकरी का ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। तो अक्सर जनाब होता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियाँ और गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कुछ लोगों की पसीने की स्मेल इतनी तेज़ होती है कि उनसे खुद ही बर्दाश्त नहीं होती। महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लें फिर भी पसीने की स्मेल जो होती है आती है। तो आप लोगों ने करना है कि फिटकरी का इस्तेमाल करना है। जब भी आप लोग नहाने के बाद आप लोगों ने इस फिटकरी को इस तरीके से गीला करना है पानी के साथ या फिर हल्के गुलाब के साथ। इसके बाद आप लोगों ने अपने अंडर आर्म पे इस तरीके से रब करना है। 2 से 3 मिनट के रब करेंगे, यकीन जाने कि आपकी पसीने की स्मेल जो कि आस्ता आस्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपके अंडर आर्म से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और फिटकरी के इतने ज़बरदस्त रिजल्ट से आपके अंडर आर्म्स को भी वाइट करेगी। तो ये टिप बहुत ही वर्किंग है, आपने मस्ट ट्राई करना है। इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। ये टिप जो है गर्मियों की बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दी। आप लोगों ने छोटा सा पीस लेना है फिटकरी का। इससे आप लोगों ने करना है बिल्कुल बारीक से इसका पाउडर बना लेना है। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हाफ टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर लेना है और साथ ही आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून टेल्कम पाउडर कोई सा भी ले सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। तो आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों की वजह से बच्चे स्कूल जाते हैं 7 से 8 घंटे। उनके शूज़ में से इतनी गंदी कोई स्मेल आती है कि बार बार शूज़ों को वॉश करना भी हमारे बस में नहीं होता, ना ही टाइम होता है इन्हें सुखाने का। तो आप लोगों ने करना है कि इसमें इस पाउडर को डालना है जो कि हमने बनाया था। तो फिटकरी से जितने भी जरासीम होंगे तो फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। और जब हमने पाउडर डाला है, पाउडर से शूज़ के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इसे आपने डाल लेना है और बाकी के पाउडर को संभाल के रखना है। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सारी की सारी स्मेल को गायब कर देगा। 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। देन आप लोगों ने करना है कि इस पाउडर को निकाल लें। तो ये ट्रिक इतनी कमाल करती है, ज़बरदस्त ही आपने आजमा के जरूर ट्राई करना है। 100% आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। शूज़ की तमाम स्मेल जो होगी ना बिना वॉश किए हुए निकल जाएगी। आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि मेरी बची हुई चाय को लेके। बची हुई चाय से आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अक्सर क्या होता है हमारी चाय बच जाती है और 20 से 25 मिनट के लिए पड़ी रहती है। फिर आप लोग करते हैं क्या, फ़ौरन से इसे गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद फटाफट से आप लोग इसे छान लेते हैं और छानने के बाद आप लोग करते क्या, इसको पी लेते हैं। तो आप लोग ये हरगिज़ नहीं जानते कि बची हुई चाय के अंदर इतने ज़्यादा बैक्टीरिया आ जाते हैं, इतने ज़्यादा जरासीम आ जाते हैं कि अगर आप लोग इस रखी हुई चाय का इस्तेमाल करते हैं, इससे आपके मैदे में बहुत ज़्यादा खराबी होती है और आपके मैदे और सीने में जलन पैदा होती है। तो इस बची हुई चाय को आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक होती है। आप लोगों ने करना है कि फटाफट से चाय को छानना है और सिंक के अंदर डाल देना है। तो इस तरीके से थोड़ी सी चाय की वजह से आप अपने हज़ारों रुपए की दवाइयों का नुकसान करते हैं और बाद में आपको बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ती। तो थोड़ी सी चाय को पीने के बजाय इसे फेंक दिया करें क्योंकि इससे आपके हज़ारों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो हमेशा आप लोगों ने इस चाय को ज़ाया कर देना है क्योंकि इंसानी सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग प्लास्टिक के जारों को किचन में रखते हैं और किचन में रखने की वजह से क्या होता है, इनके ढक्कन जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। इतने लूज होते हैं कि फ़ौरन से गिर जाते हैं और सारे मसाला जात जो होते हैं वो गिर जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि मसाला जात के साथ साथ हमें अचार की जो बोतल्स होती हैं उसमें से ऑयल जो होता है लीक हो रहा होता है। जैसे कि मैं आपको चटनी दिखा रही हूँ, आप लोगों ने करना है कि तो चाहे आपके प्लास्टिक के जार हो या फिर शीशे के जार हो जिनके ढक्कन लूज हो चुके हैं, तो आप लोगों ने करना है कि रबड़ बैंड लेना है। तो मेरे पास छोटा रबड़ बैंड नहीं था तो मैं बड़ा ले रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि बोतल के ऊपर चढ़ा देना है और सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसकी केप को लगा देना है। इतनी कोई मजे की ट्रिक है, आपका ढक्कन लूज होगा फौरी तौर पर टाइट हो जाएगा। जब तक आप लोग खुद नहीं चाहेंगे ना, इस ढक्कन को कोई खोल नहीं पाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो ढक्कन को मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ कि ढक्कन जो है वो बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। तो कितने कोई कमाल की ज़बरदस्त ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोग दालें बनाते हैं या फिर बड़ा गोश्त बनाते हैं या फिर चिकन बनाते हैं, तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि दालों के ऊपर इस तरह की जाग आ जाती है और काफ़ी लोग क्या करते हैं, दालों की जाग को रिमूव नहीं करते और इसी के साथ दाल को पका लेते हैं। इन दालों का जितना भी बादीपन होता है इस जाग के अंदर होता है। तो हमेशा आप लोगों ने करना है कि इस दाल की जाग को रिमूव करना है क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और दाल के अंदर जितनी भी गुडनेस होती है, जितने भी इसके फायदे होते हैं वो पूरी तरीके से हमें मिल पाते हैं। तो हमेशा दाल हो या फिर क्या नाम है गोश्त हो, उसकी जाग को मस्ट रिमूव किया करें, तभी आपको इसके पूरे फायदे मिल पाते हैं। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि मेरे इयरिंग्स को लेके। अक्सर लड़कियां क्या करती है, फैशन करने से बात तो आती नहीं है, बड़े बड़े इयरिंग ले आती है और जब हम लोग पहनती हैं बाद में हमारे कानों में शदीद किस्म का दर्द होता है। हालांकि तो ये हल्की फुल्की होते हैं लेकिन जो इनके ऊपर लगी होती है ना स्टील की इस तरह की पिन,
तो इन एयरिंग्स की वजह से इतना शदीद किस्म का दर्द होता है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। बस आप लोगों ने करना है कि लेनी लहसन, और लहसन को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से छील लेना है, और छीलने के बाद आप लोगों ने करना है कि जो एयरिंग की पिन होती है ना, 15 से 20 मिनट पहले आप लोगों ने लहसन के अंदर इस तरीके से डाल देनी है। तो लहसन क्या करेगी, आपके कानों में किसी किस्म के रिएक्शन को नहीं होने देगी। तो लहसन के अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके कानों में किसी किस्म की स्वेलिंग नहीं होने देंगी। और सबसे मजे की बात है कि जितने मर्जी बड़े एयरिंग आप लोग पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। तो हमेशा इस तरीके से टिप को आजमाया करें, 15 से 20 मिनट छोड़ दें, और दोबारा आप लोगों ने करना है कि सिंपली इस तरीके से निकाल के दोबारा से पहन लें। तो हमेशा इस तरीके से एयरिंग को पहनेंगे तो यकीन जाने कि आपके दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा कान में। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स अपने मस्ट ट्राई करना। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हरी मिर्चों को महफूज करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, ना तो आपकी हरी मिर्चें गलेंगी और ना ही सड़ेंगी। बगैर फ्रिज बिजली के 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले हरी मिर्चों की डंडियों को तोड़ लेना है। तो बड़े बड़े पीसेस में हम लोगों ने हरी मिर्चों को कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो जूसर मशीन में भी डाल के इसका पेस्ट बना सकते हैं। मोटा मोटा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी हरी मिर्चों को कट कर लिया, लेकिन जिनके घर में जूसर मशीन नहीं है उनके लिए बहुत ही कमाल का तरीका आप लोगों ने करना के लिए शॉपर। और तो शॉपर के अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट इतना ज़बरदस्त सा बनेगा जैसा आप लोग जूसर मशीन के अंदर बनाते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि अगर आप लोग क्या नाम इसे मसाले वाले में कूटते हैं ना, तो ये उड़ उड़ के हमारी आंखों में जाती है, जिससे हमारी आंखों में मिर्चें लग जाती है। तो आप लोगों ने करना कि शॉपर के अंदर इसका पेस्ट बनाना है। एक तो आपकी आंखें नहीं चलेंगी, और दूसरा मज़े की बात है कि सारी की सारी हरी मिर्चें जो होंगी एक ही टाइम में इसका पेस्ट बन जाएगा। तो अभी मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो मैंने इसे थोड़ा दरदरा सा कूटा है क्योंकि मैंने इसे ड्राई करना था। अगर आप लोग बिल्कुल बारीक सा पेस्ट चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही शानदार से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं, तो बिना सिलवट्टे के आप लोग इस तरीके से हरी मिर्चों का पेस्ट बना सकते हैं। ना तो हमारे हाथ जले और ना ही हमारी आंखों के अंदर हरी मिर्चें गई। तो सिर्फ 1 घंटे के लिए आपने इसे धूप में रखना है। 1 घंटे के बाद आप लोगों ने इसे छाँव में रखना है, पंखे के नीचे रखना है। इससे क्या होगा, हरी मिर्चें 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी और बिल्कुल कड़क हो जाएंगी। तो इस तरीके से हरी मिर्चें होती है फटाफट से ड्राई हो जाती है, ना तो इनका कलर खराब होता है और ना ही इनका टेस्ट खराब होता है। धनिया को काटने का, धोने का और सुखाने का, और इसके साथ ही 1 साल तक महफूज करने का तरीका शेयर करूंगी। इसके लिए आप लोगों ने करना कि बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया लेना है, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में शो किया। तो धनिया को महफूज करने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि आप लोगों ने इसमें जितने भी गले सड़े पत्ते हैं ना उन्हें सेपरेट कर लेना है। जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो करूँ, पीले पीले पत्ते जो होंगे इन्हें बिल्कुल अलग कर देना है। एक गंदा पत्ता भी अगर इसके अंदर रह गया ना, फिर आपका धनिया जो होगा वो खराब हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से सारे के सारे धनिया को छांटी कर लेंगे। मैं आपको छांटी करके दिखाती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। तो धनिया को महफूज करने का इतना शानदार तरीका शेयर करूंगी, ना तो इनका टेस्ट खराब होगा और ना ही इनका कलर खराब होगा। तो सारे के सारे गंदे पत्ते जो थे वो मैंने सेपरेट कर लिए और फ्रेश धनिया को मैंने अलग कर लिया। अब आप लोगों ने करना है तो जिस तरीके से हमने धनिया के पत्तों को अलग किया था, वैसे ही आप लोगों ने करना है कि पुदीने के पत्तों को भी अलग करना है, क्योंकि पुदीना भी जो होता है बहुत ही गला सड़ा मिलता है। तो इसमें जो ब्लैक पत्ते होते हैं ना, इन्हें आप लोगों ने सेपरेट कर लेना है। कि एक भी सड़ा हुआ पत्ता इसमें रह गया ना, तो बाकी का तमाम पुदीना जो होगा वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो आप लोगों ने करना है कि जितने भी इसमें गंदे पत्ते हैं उन्हें निकाल लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, धनिया और पुदीना के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बार बार मार्केट जाने के लिए हमारे घर में कोई नहीं होता। तो इस तरीके से अगर आप लोग इन्हें महफूज करके रखेंगे तो आपको बार बार मार्केट नहीं चलना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, बहुत ही सस्ते रेट में आप लोग बहुत सारे धनिया को महफूज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी साफ पत्ते थे पुदीने के वो मैंने अलग कर लिए, जिस तरीके से आपको वीडियो में शो करूँ। तो अब आप लोगों ने करना है तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि कोई बड़ा सा बाउल लेना है जिसके अंदर साफ सुथरा पानी लेना है। इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश करना है 2 से 3 पानी के साथ, ताकि पानी जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। क्योंकि पुदीने और धनिया के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े से बाउल के अंदर पानी लेना है। यहाँ पे चाहे तो उसमें आइस क्यूब्स डालें, लेकिन मैंने यहाँ पे पानी ठंडा यक लिया जो कि फ्रिज वाला होता है। आप लोग चाहे तो आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो आप लोगों ने इसमें 2 से 3 पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी है कि सारी की सारी मिट्टी निकल जाए। और पानी आपको जब लगे ना बिल्कुल साफ हो चुका है, तब तक आपने इसे वॉश करना है 3 से 4 पानी के साथ। तो इस तरीके से अगेन हम लोगों ने करना है, धनिया को वॉश करना है और धनिया में से जितनी भी डस्ट है उसे निकाल लेना है। सेम इस तरीके से आप लोगों ने पुदीने को भी वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को इस तरीके से वॉश कर लेंगे। तो जिस तरीके से सालन के अंदर हम लोग धनिया को इस्तेमाल करते हैं, बारीक बारीक से कट कर लेते हैं, वैसे आप लोगों ने करना है धनिया को इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, इसकी डंडियों को अलग कर लेना है और पत्तों को कटिंग कर लेनी है। तो बिल्कुल बारीक बारीक से कट कर लेंगे, ताकि जब हम इन्हें ड्राई करें तो फ़ौरन से ही ड्राई हो जाए। तो आप लोगों ने करना है कि कोई साफ सुथरा कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर धनिया को डाल लें और पंखे के नीचे आपने इसे ड्राई करना है। छाँव में इसे ड्राई करना है, धूप में आपने इसे ड्राई नहीं करना, क्योंकि धूप की वजह से इनका कलर जो होता है बिगड़ जाता है, पीला हो जाता है और इनका टेस्ट भी नहीं अच्छा आता। तो इस तरीके से आप छाँव में रख लें दोनों चीज़ों को। तो सेम आप लोगों ने करना है कि धनिया को जिस तरीके से हमने कटिंग की थी, वैसे आप लोगों ने करना है कि पुदीना की भी कटिंग कर लेनी है और पुदीने को भी आप लोगों ने छाँव में रखना है, किसी कपड़े के ऊपर बिछा दें। इसे अपने पंखे के नीचे ड्राई करना है। 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल पापड़ की तरह कड़क हो जाएगा।
तो आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी, इसे धूप में हरगिज़ नहीं रखना, क्योंकि धूप में रखने से इनका कलर ख़राब हो जाएगा और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो लहसुन को महफूज करने का इतना शानदार तरीका शेयर करूंगी, बगैर फ्रिज के भी आपका लहसुन जो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप लोगों ने करने के सबसे पहले लेना लहसुन, और लहसुन को आप लोगों ने करने के छील लेना है। तो सारे के सारे लहसुन को छील लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे के सारे लहसुन को छील लिया है। छीलने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसे दरदरा सा कूट लेना है। तो चाहे आप लोग इसे इमाम दस्ते के अंदर कूट लें, चाहे तो क्या नाम है जूसर मशीन के अंदर डालें, लेकिन आपने इसको बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा कूटना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने लहसुन का दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। इसे आप लोगों ने ड्राई किस तरीके से करना है वो भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमारा लहसुन का पेस्ट बन चुका है मोटा मोटा सा। आप लोगों ने बिल्कुल भी इसका बारीक सा पेस्ट नहीं रेडी करना है, धूप में रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप लोगों ने करना है कि इसे उठा कर रखना है छाँव में, जी हाँ पंखे के नीचे। उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर लहसुन आपका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों ने कोई नेट की जाली लगा देनी है ताकि मक्खियाँ वगैरह जो है इसके ऊपर ना आ सकें। तो तमाम का तमाम लहसुन जो होगा 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कड़क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने तमाम की तमाम चीज़ों को ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद आप लोगों ने एयर टाइट जार के अंदर आप लोग इसे बगैर फ्रिज के भी स्टोर कर सकते हैं। ना तो इनका टेस्ट खराब होगा और ना ही इनका कलर खराब होगा, चाहे फिर वो धनिया हो, पुदीना हो, या फिर हरी मिर्चियाँ हो, लहसुन हो। इस तरीके से आप लोग इन्हें महफूज कर सकते हैं। तो मुझे आज अर्जेंट वीडियो अपलोड करनी थी, जिसकी वजह से मैं आपको ये ड्राई करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि इन्हें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन आप लोग बेफिक्र हो जाएं, इस तरीके से तमाम की तमाम चीज़ें आपकी ड्राई हो जाएंगी। तो जब ये तमाम चीज़ें ड्राई हो जाएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कितने कमाल के इसके रिजल्ट्स थे, बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी होंगी। तो इस तरीके से तमाम चीज़ों को ड्राई करके आप लोग इन्हें सेल कर सकते हैं, और महाना आप लोग हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई हरा धनिया होगा तो फ़ौरन से आप लोग सालन के अंदर डाल लेंगे, और अगर आपके पास कहने में धनिया, पुदीना और साथ हरी मिर्चियाँ होंगी तो इन्हें मिक्स करके आप लोग ब्लेंडर मशीन में इनका पाउडर बना के रख लें। और जब भी आपको इजली चटनी बनानी हो तो फ़ौरन से आप लोग इसकी चटनी तैयार कर सकते हैं। फटाफट से आपकी चटनी बन जाएगी, ना तो आपको अलग से धनिया पुदीना लाना पड़ेगा और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फ़ौरन से आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।